वारदात के दिन अंजलि के जिस बेड पर बैठकर जस के रिश्तेदारों और परिजनों ने चाय पी, उसी के नीचे जस की डेड बॉडी पड़ी थी। पुलिस ने पूछताछ के बाद जो दावा किया है उसमें बताया जा रहा है कि अंजलि ने यह बात स्वीकार की कि जस की हत्या करने के बाद उसने शव को उसी बेड में डाल दिया था। वह घबरा गई थी, लेकिन इसके बाद भी उसने अपनी घबराहट को जाहिर नहीं होने दिया। पुलिस की पूछताछ में सामने आया कि अंजलि को बीच बीच में डिप्रेशन का दौरा पड़ता था और इस वजह से वह आक्रामक हो जाती थी। घटना के दिन भी वह डिप्रेशन में थी, ऐसा पुलिस का दावा है। और पुलिस ने बताया कि घर पर टीवी पर सीआईडी सीरियल चल रहा था, तभी अंजलि ने जस की हत्या करने की ठान ली। उसने कपड़े बदलने की बात कहते हुए कमरा बंद कर लिया और अंदर टीवी देखने लगी। तभी अचानक उसने मोबाइल चार्जर की तार उठाई और जस के गले में लपेट दी। जैसे ही तार टाइट हुई तो जस तड़पने लगा और अंजलि घबरा गई। उसने एक बार तार को ढीला छोड़ दिया, लेकिन तभी उसके मन में यह बात आई कि यदि उसने अब जस को छोड़ दिया तो वह घर जाकर उसकी करतूत बता देगा। इसलिए उसने दोबारा से चार्जर की तार को इतना टाइट कर दिया कि जस के प्राण निकल गए। इसके बाद उसने जस की बॉडी को उठाकर बेड में डाल दिया और वह जस के घर गई। वहां फ्रिज में ठंडा पानी निकाला, ठंडा पानी पिया और कुछ देर तक जस के परिवार के साथ रही। अंजलि को पता था कि जस के परिवार की राजेश के साथ रंजिश है और उसने इसी का लाभ उठाने की कोशिश की। खुद को बचाने के लिए उसने अब एक दूसरी साजिश को अंजाम दिया। इसमें उसने शव को राजेश की छत पर डाल दिया, जिससे सारा शक राजेश पर जाए। उसे लगा कि राजेश के घर से जब जस की डेड बॉडी मिलेगी तो पुलिस उसी पर शक करेगी। इस तरह से अंजलि ने अपने को बचाने की सोची। हमने बोर्ड, क्योंकि इसकी दवाइयाँ काफ़ी टाइम से चल रही हैं, पहले सद्भावना से चल रही थी, वो भी एक मनोरोग विशेषज्ञ है, करीब 2-2.5 साल से वहाँ से दवाई चल रही थी। उसके बाद इसने बताया कि फिर इसने पानीपत से दवाइयाँ ली थी, डॉक्टर बटेजा हैं, फिर हमने वहाँ से भी रिकॉर्ड इसका लिया है। डॉक्टर बटेजा से भी इसकी 7-8 महीने से दवाइयाँ चल रही हैं और उनका सारा रिकॉर्ड लेने के बाद, ओपिनियन लेने के बाद हमने एक बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट करवाया है कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में, जो 3 साइकेट्रिक्स का डॉक्टर्स का बोर्ड है। उन्होंने भी इसकी प्रिलिमिनरी जांच की है, लेकिन उन्होंने साइकोलॉजिकल टेस्ट के लिए पहले बोला है। कल हमने इसका साइकोलॉजिकल टेस्ट करवाने के लिए भी बोर्ड गठित करवा लिया था। आज उसका साइकोलॉजिकल टेस्ट करवा के और दोबारा से साइकेट्रिक बोर्ड के आगे इसको पेश किएंगे और फाइनल ओपिनियन फिर डॉक्टर ही बताएंगे इसकी कितनी और गिरफ्तारी और चाची की सिर्फ बैग उठाकर फेंकने की इन्वॉल्वमेंट आई है। इतना ही हमने अभी तक की जो तफ्तीश है उसमें यही आया है कि जो अंजलि ने डेड बॉडी थी वो इनकी छत पे फेंकी थी और अपनी छत से इन्होंने सबूत मिटाने के लिए, ताकि इनका नाम ना है, दूसरे की छत पे फेंकी। पुलिस की जांच और अंजलि ने मेडिकल बोर्ड के सामने जो जानकारी दी है, इसमें यह बात भी निकलकर सामने आ रही है कि वह 2 बार अपने पति को भी मारने की कोशिश कर चुकी, लेकिन वह इसमें कामयाब नहीं हुई क्योंकि वह अक्सर डर जाती थी। 20 दिन पहले जब वह पानीपत में दवा लेने जा रही थी तो कार में विकास, अंजलि और उसकी बहन बैठी हुई थी। तब भी उसने अचानक से कार का स्टीयरिंग पकड़ लिया, जिससे हादसा होते होते बचा। जब विकास की बहन ने अंजलि को डांटा और इस पर अंजलि डर गई और डर के मारे कांपने लगी। अभी ये नहीं पता लगा, तभी तो हमने साइकेट्रिक बोर्ड और साइकोलॉजिकल वालों सभी का बोर्ड हमने अलग से बनवाया है उन डॉक्टर्स के, ताकि क्या मोटिव था, क्यों मारा है, किस दशा में मारा है, वो सारी चीजें सामने आ सके। अंजलि ने यह भी बताया कि वह जस को प्यार करती थी और जस भी उसे प्यार करता था, इसलिए वह बार बार उसके पास उसके मोबाइल से गेम खेलने के लिए आ जाया करता था। अंजलि भी जस को अपना मोबाइल आराम से दे देती थी। घटना के दिन भी अंजलि ने जस को अपना मोबाइल दिया, लेकिन जस की बहन जब मोबाइल मांगने लगी तो अंजलि ने उसे मोबाइल देने से मना कर दिया। इस तरह से जस की बहन जस को अंजलि के घर पर छोड़कर अपने घर वापस चली गई। हालांकि पुलिस ने वारदात की जो यह स्टोरी बनाई है, इस स्टोरी में कई तरह के झोल नजर आ रहे हैं। पुलिस ने विकास को छोड़ दिया है, यानी कि उसे क्लीन चिट दे दी गई है, लेकिन सवाल यह पैदा हो रहा है कि जब विकास को अंजलि ने बता दिया था कि उसने
जस की हत्या की है। और पहले यह बताया गया था कि अंजलि ने विकास के मोबाइल पर एसएमएस डालकर यह भी पूछा था कि हॉस्पिटल में जस के शव के साथ क्या चल रहा है। जब विकास को इतनी सारी जानकारियां थी तो क्यों पुलिस विकास को क्लीन चिट दे रही है, यह सवाल अपने आप में बड़ा है, जिसका जवाब फिलहाल पुलिस के पास नहीं है। इतना ही नहीं, पुलिस ने राजेश के परिवार को इस वारदात में शव को खुर्द-बुर्द करने का मामला दर्ज किया। फिर पुलिस ने विकास को क्यों अभी तक आरोपी नहीं बनाया। बहरहाल आज पुलिस अंजलि, राजेश की माता और उसकी पत्नी को एक बार फिर कोर्ट में पेश करेगी। देखना यह होगा कि पुलिस आज उनका रिमांड लेती है या फिर उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज देती है। माना यह जा रहा है कि पुलिस अब जल्दी ही इस मामले का खुलासा कर देगी, क्योंकि पुलिस अंजलि को मुख्य आरोपी मान चुकी है और अंजलि को ही केंद्र में रखकर अब पूरे मामले की जांच की जा रही है। अंजलि को हत्या आरोपी साबित करने के लिए पुलिस ने घटनाक्रम की कड़ियों को जिस तरह से जोड़ लिया है, इससे यही लग रहा है कि अब सारे सबूत और सारी जानकारियां अंजलि के खिलाफ हैं, जिनके आधार पर पुलिस उसे मुख्य आरोपी मान रही है। अब देखना यह होगा कि गांव के लोग और जस के परिवार पुलिस की इस जांच पर कितना यकीन करते हैं, यह देखने वाली बात होगी। क्योंकि जिस तरह से कल बिरादरी ने एक बड़ी पंचायत की और जस के परिवार के लिए इंसाफ की मांग की, अब पुलिस की इस कहानी पर, अब पुलिस की इस जांच पर महापंचायत के लोग, बिरादरी के लोग और जस के लोग कितना यकीन करते हैं, यह देखने वाली बात होगी। आपको इस घटनाक्रम की हम सारी जानकारी देते रहेंगे। आपसे निवेदन है कि आप द न्यूज इनसाइडर के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। जय हिंद।